फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। वितरण की गई है दिव्यांगों को चश्मे, क्या कुछ है नजर का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आज पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सबने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है और परमात्मा से ये प्रार्थना की है कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें और जिस भाव से वो देश की सेवा कर रहे हैं, भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, उस काम में वो लगातार लगे रहें और हम सब लोग एक कार्यकर्ता के रूप में उनके सहयोगी बनकर के इन लक्ष्यों को प्राप्त करें। ऐसी परमात्मा से हम सब लोगों ने आज प्रार्थना की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने आज पूरे देश में इस प्रकार के 75 कैंप लगाए हैं। दिल्ली में एक अकेला कैंप मेरी लोकसभा चांदनी चौक के लाल किले की प्राचीर के नीचे आज हमने लगाया है और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 दिव्यांगों को साइकिलें दी हैं जो ऑटोमेटिक है। 300 लोगों को कान की मशीनें हमारे सत्यभूषण जैन जी ने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी की स्मृति में दी हैं। 200 चश्मे दिए गए हैं। 500 महिलाओं को साड़ियाँ दी गई हैं। 300 बच्चों के स्कूल के बैग दिए गए हैं। 100 लोगों की आंखों का हम ऑपरेशन कराएंगे, ये संकल्प हमने लिया है। 500 साड़ियाँ लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से दी गई है। जिन लोगों ने भी इस पूरे काम में सहयोग दिया है, मैं चांदनी चौक का सांसद होने के नाते से मैं उन सभी का आभार मानता हूं और हम सब प्रधानमंत्री की दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। गुजरात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन में कहा कि 100 दिन में हमने काम किया है और 100 दिन में विपक्ष ने हमें सिर्फ ताने मारने का काम किया है। देखिए, बहुत स्पष्ट है 100 दिन का अंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, सभी भाजपा सांसदों ने और लाखों कार्यकर्ताओं ने 100 दिन में लक्ष्य बनाया और आम जनता तक उनके जीवन स्तर को कैसे ठीक किया जाए, हम सबने मिलकर के उस पर काम किया है। इसके ठीक विपरीत अपोजिशन के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने 100 दिन में केवल नेगेटिव काम किया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन राज्यों में जिस प्रकार की घटनाएं 100 दिन के अंदर हुई हैं, उससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। तो ये साफ दिखाई देता है 100 दिन नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के, 100 दिन विपक्षी दलों के कुशासन। सर, वही अगर आरटीसी की बात करें तो प्रस्ताव पास हो गया है, उनके नाम पर सहमति बन गई है, पर अपने मुख्यमंत्री आरटीसी जो है वो क्या कहेंगे? देखिए, इस सारे मामले को हमें ये समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्यों इस्तीफा देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आपको बेल दी जाती है लेकिन आप मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 वर्षों से सड़कों पर घूम करके अरविंद केजरीवाल की असफलता की कहानी दुनिया को बता रही है। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल फेल हो गए, पूरी तरीके से असफल हो गए। तो अब इस असफलता लेकर के जब दिल्ली में चुनाव आएंगे, वो दिल्ली की जनता को अपना चेहरा दिखा नहीं सकते हैं। तो जितने ड्रामेबाज अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने नई चाल चली और इस्तीफा दे करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये विक्टिम कार्ड चलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये त्यागी हैं। अरे, इसमें कहीं ना कहीं वो भूल गए कि दिल्ली में त्याग की मूर्ति अगर कोई है राजनीति में तो वो मदन लाल खुराना है, जिन्होंने लाल डायरी में केवल अपना नाम आने के कारण से इस्तीफा दे करके ये कहा कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगी मैं सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लूंगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो बेल पर हैं, उनके साथी जेल जा चुके हैं और अब मजबूरी में आकर के वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि त्यागी मदन लाल खुराना है या त्यागी अरविंद केजरीवाल है।